भी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। फिर मैं आपके सामने कान्हा जी की एक सत्य लीला लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको कान्हा जी की ये लीला पसंद आएगी। है नई दिल्ली की। नई दिल्ली में वनीता जी रहती हैं, उनकी ये कहानी है। उन्होंने मेरी सिस्टर को बताई थी, तो सिस्टर के थ्रू मुझे पता लगी है। ये कहानी है वनीता जी की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। देखिए, नई दिल्ली में सिस्टर रहती हैं। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था ये जो कान्हा जी की सत्य घटना हुई है वही मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं आपके साथ वो बात शेयर करना चाह रही हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृष्णा और केशव व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कान्हा जी की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आप पर मिल जाए। कान्हा जी से जुड़ने के लिए जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है विनीता जी की। विनीता जी जब जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल लाई थी कुछ समय पहले, तो वीडियो बहुत हैं यूट्यूब पर, देख देख कर करती थी। अलग अलग से तथ्य हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। तो उसी हिसाब से उसने किया लड्डू गोपाल जी का। पर उसे कोई नॉलेज नहीं थी। उनके यहाँ सास नहीं है जो उनको कुछ बता पाए, कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, और ना ही उनके माँ बाप हैं। कुछ समय पहले उनके मम्मी तो उनकी बहुत पहले ही चल बसे थे, उन्होंने बताया। तो उनके पापा भी 2 साल पहले ठाकुर जी को प्यारे हो गए। उनकी सास भी नहीं है, घर में कोई बड़ा नहीं है, और उनसे छोटा ही देवर है उनका, जो अहमदाबाद में रहते हैं। और वनीता जी और उनके हस्बैंड दिल्ली में रहती हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं वो लोग। तो कैसी है कि उन्होंने भी कुछ समय पहले लड्डू गोपाल लिए। मेरी बहन के पास भी लड्डू गोपाल है, वो उनकी नेबर है, मतलब आस पड़ोस आस पास ही उनका घर रहता है। तो उन्होंने उनको बताया था, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी परसों मेरी बहन से बात हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे सब भक्तों के साथ ये शेयर करनी चाहिए कि शायद ये गलती करते होंगे। के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी के बहकावे में आके अपने लड्डू गोपाल के साथ गलत ना करें। विनीता जी के पास लड्डू गोपाल है। उनके पास हो गए कम से कम, उनको 2 साल हो गए थे लड्डू गोपाल को रखे रखे। विनीता जी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो सभी आप जानते हैं आजकल समाज क्या है क्या नहीं है, अलग अलग धारणाएं हैं सबकी। तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं। तो उनको क्या हुआ, एक दिन अचानक से उनकी चाची सास उनके घर पर आती है और वो लड्डू गोपाल के लिए बोलती हैं कि जो चाची सास है उन्होंने कहा कि तू लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। उनके घर आई थी वो चाची सास उनकी, तो उन्होंने बोला खाया पिया, तो वही चीज़ हो जाती है कि तेरे पाँव अभी तक भारी नहीं हुए। जो घटना उन्होंने बताई, देखो मैं आपको वही बता रही हूँ जो उन्होंने मुझे बताया। उनकी चाची सास बोली कि तेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसका कारण है तू लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं उस घर में लड्डू गोपाल बच्चे नहीं होने देते हैं। क्यों? लड्डू गोपाल चिढ़ते हैं कि अगर कोई बच्चा हो गया तो वो सेवा उनकी होगी, उनकी सेवा नहीं होगी, उनको प्यार नहीं मिलेगा। देखिए, ये तथ्य है, कईयों के मुंह से मैंने सुना है कि जिस घर में लड्डू गोपाल हो उस घर में बच्चों को प्यार नहीं मिलता, उस घर में बच्चे नहीं होते। भगवान के रूप में आपके घर में आके बैठे तो क्या वो आपका वंश आगे नहीं बढ़ने देंगे? किसकी ये धारणा है कि जिस घर में लड्डू गोपाल हो उस घर का वंश नहीं बढ़ता? उस घर का वंश डबल दिन रात चौगुनी तरक्की करता है, ये भी बता देती हूँ आपको। उसने उनके मन में वहम डाल दिया। वो तो चली गई शाम को, वो तो चली गई, पर वनीता जी के मन में ये कहीं ना कहीं घर कर गई बात कि उनके बच्चा तब नहीं हो रहा क्योंकि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और लड्डू गोपाल जी उनसे प्रेग्नेंट नहीं होने दे रही, उनके घर बच्चा नहीं होने दे रहे। देखिए, इस जमाने में सबको माँ बनना आसान नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि माँ बनना आसान नहीं है, माँ बनना बहुत मुश्किल का काम है। माँ वाली भावना से हम लड्डू गोपाल को पाल रहे हैं। देखिए कितने गौर से सुन रहे हैं कहानी को। उनके मन में वो बात घर कर गई कि लड्डू गोपाल की मैं सेवा कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास मेरी गोद हरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वो मन में बात खटक गई उनको। पिताजी को पूरी रात नींद नहीं आई।
सारा रात बेचैन रही और अपने हस्बैंड से ही बोली, तो उनके हस्बैंड बोले देखो तुम्हारा जो मन करता है वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कहता। अगर चाची जी ने कुछ कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा, वो बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पता है। तो हम इतना नहीं जानते, हम बच्चे हैं और हमारे सिर पर कोई हाथ भी नहीं है। मम्मी पापा आपके भी नहीं है, मम्मी पापा मेरे भी नहीं है। पूछे तो हम किससे पूछें, किससे पूछें? किसी की तथ्य कैसे, किसी का विचार कैसे? तुम्हारा जो मन में आता है वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस उन्होंने इतना ही कहा, उनके हस्बैंड ने। तो विनीता जी को कोई नींद नहीं आई। सुबह होने का वो इंतजार कर रही हैं कि सुबह हो। अब उनके मन में पूरी रात कश्मकश चली है, क्या करूं क्या नहीं करूं। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने नहाई धोई और अपने लड्डू गोपाल को उठाया, स्नान करवाया और ले जाकर मंदिर में रखाई। ये हम सबसे बड़ी भूल करते हैं अपने लड्डू गोपाल के साथ, दोगलापन कर जाते हैं उनके साथ विश्वासघात कर जाते हैं हम। और लड्डू गोपाल जी को सुबह जाकर मंदिर में पंडित जी के हाथ में, मतलब वहीं पे मंदिर में पेड़ के पास छोड़ आई। मंदिर में एक पेड़ है, तो उस पेड़ के नीचे वो छोड़ आई। फिर वो चलती हैं, मंदिर गेट पे पहुंचती हैं। फिर मन में विचार आता है, फिर पेड़ के नीचे से वो लड्डू गोपाल को उठाती हैं और मंदिर में जो ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति है, उनके चरणों के पास रखकर आ जाती है। पंडित जी नहीं थे मंदिर में, तो वो वहां से उठाकर राधा कृष्ण के मंदिर में चरणों के पास रखकर आ जाती है लड्डू गोपाल को। वो मंदिर में रख के आ जाती है, पूरे भाव से रख के आ जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। चाहे उसने बोला कि मेरा मन कचोट रहा था मुझे, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है और सीधा घर आ जाती है। तो होता क्या है, वो घर आ जाती है, घर में आके अपने काम कुम करती है। कहीं ना कहीं मन में खटाक रह गई, कुछ ना कुछ कसमकस उसमें चल रही थी। उन्होंने मुझे जैसे ही मेरी सिस्टर को बताया, पूरी स्टोरी बताई थी उन्होंने कि एक्चुअली क्या हुआ था, फिर बताती हूँ मैं आपको। उसके मन में कहीं ना कहीं खटास रही, कहीं ना कहीं कि मेरे लड्डू गोपाल ये, क्योंकि हम 2 साल से लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं और अचानक से हम सेवा बंद करें तो बहुत कुछ मतलब बदलता है। क्योंकि एक टाइम बंध जाता है हर चीज़ का, घर में कुछ भी हो तो वो सबसे पहले उसको देनी है। तो हुआ क्या कि सेब रखे थे फ्रिज में से, उसने निकाले, काटे और काटकर सबसे पहले मंदिर में पहुंची, अपने घर के मंदिर में, कि लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। वहां पे उनको लड्डू गोपाल नहीं मिले। आई, सेब रखा और खुद भी नहीं खाया सेब को, एक साइड में फ्रिज में दोबारा से रख दिया। उनका मन नहीं किया खाने को, उनका बिल्कुल मन नहीं किया। क्यों? जब बच्चा माँ से दूर होता है ना, तो माँ का मन नहीं करता है खाने को। उन्होंने फ्रिज में रख दिया। तो शाम को ऐसे ही बैठी थी, तो मेरी फ्रेंड जो विनीता है, वो मेरी बहन के घर जाती हैं शाम को, बिल्कुल पड़ोस में ही है। उनका मन विचलित था कि वो अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर आई हैं और लाना नहीं चाहती थी कि उनके मन में रहा कि जब तक लड्डू गोपाल मेरे घर में है तो मेरी गोद नहीं भरेगी, ये उसके मन में रहा। पर उसको ऐसा हुआ, मेरी बहन है उनके घर गई, सीमा है उनका नाम, पड़ोस में थी, वो उनके घर गई। तो दीदी के घर बैठी जाए, हाय राधे राधे जो भी, हाय हेलो जो भी होती है, चाय पानी पी। लड्डू गोपाल, उनका मंदिर बिल्कुल सामने है, लिविंग रूम के बिल्कुल सामने है, तो वो लड्डू गोपाल को देखी जा रही है। अचानक से क्या हुआ, जो यहाँ से शुरू होती है मेरे लड्डू गोपाल की लीला, कि लड्डू गोपाल कैसी लीला। एक बुजुर्ग महिला मंदिर जाती हैं, तब मंदिर में उनको वही लड्डू गोपाल मिलते हैं जो वनीता जी मंदिर में छोड़ कर आई है। वो जाती है मंदिर में। बुजुर्ग लोग तो अब जवानी में जाए ना जाए, बुढ़ापे में जरूर जाते हैं ये जरूर देखा है हमने। तो वो मंदिर जाती है और मंदिर में से पुजारी से बोलकर वो लड्डू गोपाल ले आई। उनको पुजारी जी ने लड्डू गोपाल दे दिए। तब उन्होंने पुजारी जी से पूछा होगा कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने बताया कि मंदिर के जितने लड्डू गोपाल के कपड़े हैं वो मेरी बहन ही सिलती है। तो उनका पता पूछकर वो उनके घर पर आती है। पंडित जी से मेरी दीदी के घर का पता लिया और पूछती पूछती उनके घर तक आए। अब आप ये देखिए कि इस सारी घटना में मेरे लाला ने कितनी अच्छी लीला रची है। उनकी लीला के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता था। माँ जी मेरी बहन के घर पहुंच जाती है और माँ जी मेरी बहन को पहचानती है कि जब कीर्तन वगैरह होते हैं तो मेरी बहन कीर्तन मंडली में है, तो वो जाती है। और क्या
कृष्ण जी ने क्या सहयोग बनाया कि वनीता जी भी वहीं पर बैठी हैं। देखो जी ने लिया और पंडित ने जो बताया वो तो बताया ही बताया, और मेरी बहन के पास भी आए। तो मेरी दीदी ने पूछा आपको मेरे घर का पता कहाँ से पता लगा, तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ने बताया, और फिर माँ जी ने बताया कि वो उनको मंदिर से मिली हुई हैं और मंदिर से ही उनको जानती है, पर बाय नाम से नहीं जानती थी, बाय फेस उनको जानती थी। तो मेरी बहन ने भी उनको बहुत कुछ पास आई और वही लड्डू गोपाल लेकर आ गई, और वनीता जी भी वहीं बैठी थी मेरी बहन के घर। तो वनीता जी मुंह बंद करके बैठी थी। लड्डू गोपाल देखकर खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, और फिर एकदम से चुप हो गई, जैसे एक उदास वाला चेहरा हो जाता ना, बैठी। तो वो आई तो रखा कान्हा जी को मंदिर में। तो मेरी बहन बोली कि ये तो तेरे कान्हा जी जैसा लग रहे हैं कान्हा जी, कि जो ड्रेस कान्हा जी ने पहनी थी वही ड्रेस में मेरी बहन के जो लड्डू गोपाल है उनके पास भी वही ड्रेस थी, दोनों जाके सेम ही लेके आए होंगे। तो बोली तेरे कान्हा जी है ना। तो वनीता की आंखों में आंसू आ गए, वनीता जी रोने लग गई। तो वहां जो बुढ़ी अम्मा थी तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल इनके नहीं है सीमा, ये लड्डू गोपाल तो मैं अभी अभी मंदिर से लेकर आई हूँ, मंदिर में ना कोई छोड़ गया था, इनको मंदिर में कोई छोड़ गया था तो मैं मंदिर से लेकर आई हूँ। तो वनीता ने अपना मुंह नीचे कर लिया और देखा नहीं। तो मेरी बहन समझ गई कि ये लड्डू गोपाल वनीता के ही हैं। तो वनीता को एक बार बुलाकर पूछती है, वनीता ये तेरे लड्डू गोपाल है ना, तेरा गोपू है ना, उनके लड्डू गोपाल का नाम गोपू था, तेरा गोपू है। तो सीमा को वनीता ने कहा हाँ ये मेरा ही गोपू है, मैं आज सुबह ही मंदिर में छोड़कर आई थी। तो मेरी बहन ने उसको बोला तूने ये क्या किया, मुझसे एक बार पूछती तो तू मंदिर में क्यों छोड़कर आई है, खंडित तो हुए नहीं है। जो अधिकतर सारे लोग मंदिर में तब कान्हा जी को छोड़ते हैं जब वो खंडित हो जाते हैं, गोपू तो खंडित नहीं हुआ था, बता मुझे क्या हुआ है। तो बूढ़ी अम्मा जी वहां जो बैठी थी माता जी, उन्होंने उन दोनों की बात सुनी। तो उन्होंने उसको बुलाया वनीता को। सीमा से तो वो पूछने आई थी कि लड्डू गोपाल की ड्रेस के बारे में और लड्डू गोपाल को कैसे कैसे भोग लगाते हैं, कैसे कैसे सुलाती हैं, वो पूछने आई थी। बुजुर्ग महिला है, एक बार कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हम नए नए लड्डू गोपाल लेके आ रहे हैं तो सबके मन में रहेगा कि मैं कैसे सुलाऊं, कैसे खिलाऊं, कैसे पिलाऊं, कुछ गलत ना हो जाए, सबके मन में रहता है। ये देखिए जो नए लड्डू गोपाल लेके आते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता ही है, कहता है कि हम कैसे सेवा करें जिससे लड्डू गोपाल खुश हो। लड्डू गोपाल भाव के भूखे होते हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, माध्यम से बता रही हूँ कि लड्डू गोपाल भाव के भूखे हैं, कुछ नहीं। तो वो तीनों बैठते हैं। जब सीमा उनको ये बताती है कि तुमने सबसे बड़ी गलती करी है भविष्य की, कि तुम अपने लड्डू गोपाल को 2 साल से सेवा कर रहे हो और किसी के कहने से तुम छोड़ आई हो। वनीता ने उनको बताया कि उनकी चाची सास ने कहा कि मेरी गोद इसलिए नहीं भर रही है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल है, इसलिए मेरी गोद नहीं भर रही है। तो मेरी बहन ने उसको समझाया कि तुम 2 साल से सेवा कर रही हो और किसी के कहने से तुम उसको लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़कर आ रही हो, क्या तुम्हारी गोद भर जाएगी लड्डू गोपाल के ना होने से? अरे ये तो खुद ही बच्चा है। देखिए हम लड्डू गोपाल को लाते हैं, किसी भी भाव से लाते हैं, बहन भाई दोस्त यार, अगर वो छोटे से लड्डू गोपाल है, इतने से लड्डू गोपाल हैं, चाहे आप उसकी बहन बन के सेवा करो, दोस्त बन के सेवा करो, माँ बन के सेवा करो, इसके लिए तुम माँ हो। ये छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना जो बिल्कुल 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, उनके लिए तुम माँ हो। अगर वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके साथ आप रिश्ता कैसा भी रख रहे हो वो उसी रिश्ते में रहते हैं, बट जब वो छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं उनके लिए आप माँ ही हो। एक माँ जब बच्चे को छोड़ती है तो क्या बच्चा खुश होता है? खुद बताएं। तो उसने समझाया इस चीज के लिए, उसको दुख हुआ कि मैं एक बच्चे को भूखा छोड़कर, मंदिर में छोड़कर मैं दूसरे बच्चे की आस कैसे कर रही हूँ। जो बूढ़ी अम्मा थी तो उसने बोला तेरी गोद तो पहले से हरी है भाई, तेरे घर में तो साक्षात लड्डू गोपाल है, मेरा तुम बेटा नहीं लाने देता है लड्डू गोपाल, ना खरीदता है, बहुत कंजूस है, इसलिए मेरे को आज मंदिर में पंडित जी ने दे दिया, वहां रखे थे तो मैंने मांग लिया, मुझे उन्होंने दे दिए कि मेरा बेटा तो खर्च नहीं रहा, फ्री की कोई चीज मिल रही है तो क्यों ना ले ले। तो वो तो ले आई, पर माँ जी थी, माँ जी ने उसको समझाया कि तेरे घर में तो लड्डू गोपाल है, अगर तेरा बेटा कि मेरे थ्रू से वापस आया है तो कुछ ना कुछ तो है। देखिए आप ये देखिए लड्डू गोपाल की लीला ही है कि वो सुबह छोड़कर आई हैं और शाम को वो लड्डू गोपाल वापस बूढ़ी अम्मा के हाथों खुद उस घर में आ गए जहां वनीता भी बैठी है
लड्डू भी आ गया और बूढ़ी अम्मा भी आ गई। जरिया कौन बनी? मेरी सिस्टर, है ना। तो ये साक्षात लीला ही है। तब बूढ़ी अम्मा ने उनको समझाया कि तेरे घर में तो ऑलरेडी औलाद है, तुझे किस चीज की टेंशन है और क्यों किसी के कहने से काम कर रही है। सीमा से ये पूछने आई थी कि लड्डू गोपाल को सुलाती है, उठाती है तो कैसे करती है, वस्त्र कहाँ से लेके आती है, क्योंकि मेरा बेटा मुझे लाने नहीं देता और आज मुझे मंदिर में मिले तो मैं क्यों नहीं लूंगी, भाई मैं भी लूंगी, है ना। तो देखिए, मुझे भी अगर मंदिर में कुछ मिलता है, कान्हा जी बैठे मिलते हैं तो मैं जरूर पकड़ लेती हूँ। मैं पंडित जी से बोलती हूँ, पंडित जी आज कोई लड्डू गोपाल आया है तो मुझे दे दीजिएगा सेवा श्रृंगार के लिए। और आप मुझे ये बताएं कि मेरे लड्डू का श्रृंगार कैसा लग रहा है। ये देखिए, अपना श्रृंगार डेली चेंज करवाते हैं, ये ड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज करवाते हैं। दोनों की ड्रेस सेम है, देखिए सेम डिजाइन करते हैं। तो आप ये बताएं कि ये गलत है या सही है। आपके पास बच्चा है, उससे ऊपर उठकर तुम गोद के बच्चे की आस छोड़कर पराये बच्चे की आस कर रहे हो, है ना। ये हमारी माता रानी है, दर्शन कीजिए, शारदा बहन। उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं होता है। तो बोली तो फिर मैं 2-2.5 साल से मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ, मुझे क्या है। लड्डू गोपाल क्या मेरी सेवा से खुश नहीं हो रहे हैं। तो मेरी बहन ने एक ही वर्ड कहा कि तू इसे किस भाव से करती है, एक बात बता तू किस भाव से करती है। तूने कोई भाव दिया है, नाता रखा है कुछ है। कहती हाँ, मुझे बेचैनी जरूर हो जाती है जब ये नहीं है। जैसे कि आज मैंने, उसने बताया, जैसे कि आज मैंने सेब काटा और ये नहीं मंदिर में मिले तो ना मेरा मन किया खाने का, ना ही मैंने खाया और ना मेरा मन किया, और मैं तेरे पास आ गई। और मैं इस सीमा तेरे पास इसलिए आई हूँ कि तेरे पास लड्डू गोपाल है, मेरा मन हो रहा था तो मैं तेरे लड्डू गोपाल को देखने चली आई, पर अपना ला नहीं सकती थी क्योंकि मेरे मन में वहम था। तो उन्होंने मेरी वीडियो, जो पहली वीडियो है, नियम है जो लड्डू गोपाल के, वो वीडियो पूरी उसको दिखाई कान्हा जी की। और उसके बाद उन्होंने आपस में मशवरा किया, तो उसने अम्मा जी से हाथ जोड़कर अपने लड्डू गोपाल ले लिए, हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल ले लिए। और मैंने मेरी जो सिस्टर है उसने कहा लड्डू गोपाल माँ जी के हाथों से ले रही है, पर इस तरीके से मत लेना क्योंकि तू छोड़ आई है उसको मंदिर में, अब वो फिर वापस तेरे पास आ रहे हैं। तो ऐसा करो, हाथ धो, अच्छे से हाथ धो, हाथों में इत्र लगाएं और अपना चुन्नी है ना जो फैलाओ, और माता जी से अपने गोद में लड्डू लो, जैसे हम छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेते हैं ना, इस तरीके से ले। तो और भाव अपने मन में ये ला कि तू अपने बच्चा गोद में ले रही है, ये भाव करके तू अपने मन में ला कि लड्डू गोपाल मेरे पास तुम बच्चे बनकर आए हो, मेरे लाल हो, मेरा बेटा हो, और इस भाव से तू ले और तेरी गोद जल्दी ही भरेगी, देख लेना तू। और लड्डू गोपाल तो क्यों नहीं भरेंगे, तेरी गोद भरेंगे। और बोल इनको कि मेरा पहला बेटा तू रहेगा और दूसरा बेटा भी बाबा जल्दी कोशिश करेंगे, तो आप गोद जरूर भरेगी। उसने वैसे ही चुन्नी, हाथ धोए, इत्र लगाया, चुन्नी फैलाई, माँ जी ने लड्डू गोपाल को उसकी गोद में रखा और पुत्र होने का आशीर्वाद मिला। देखिए, ये आशीर्वाद मिलना था, किसी न किसी रूप में आशीर्वाद मिलना था। दूधो ना हो पूतो फलो, ये बूढ़े बोलते हैं, मेरी सास मुझे दिन रात बोलती है ये, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। घर में जाती हैं, वनीता जी की गोद में माता जी ने लड्डू दे दिए। वनीता जी बहुत खुश होती हैं, सीमा का धन्यवाद करती है और माँ जी का धन्यवाद करती है। और माँ जी से बोलती हैं कि माँ जी, आपको लड्डू गोपाल चाहिए तो मैं आपको लड्डू गोपाल लाकर दूंगी, आप स्वीकार करेंगी उसको। तो माँ जी बोली क्यों, मेरे को तो लेना ही था, अब तू मेरा लल्ला लेके जा रही है तो मुझे लल्ला चाहिए, मेरा बेटा तो मुझे लल्ला लाकर नहीं दे रहा है। तो वनीता जी ने उनको प्रॉमिस किया कि आपके लिए वो आपको नया लड्डू गोपाल हम ला के देंगे। तो माँ जी बोले कि कब तक ला के देगी लड्डू गोपाल, कि तू तो मेरा अब लल्ला लेके जा रही है, तेरी तो गोद भर गई, तो इस माँ का भी ख्याल कर ले। तो वनीता जी बोली जैसे उनके हस्बैंड आएंगे तो कल सुबह तक हम आपको लड्डू गोपाल दे देंगे। हम आपका घर नहीं जानते तो क्या आप सीमा के घर आ सकते हो। तो माँ जी ने बोला हाँ, मैं 2 गलियां छोड़कर ही रहती हूँ, मैं 2 गली छोड़कर ही रहती हूँ, मैं सीमा के घर में आ जाऊंगी, सीमा के घर आ जाऊंगी, सीमा को कॉल कर लूंगी मैं। तो सीमा से नंबर ले जाती हैं वनीता जी के, तो सीमा पास ही रहती है।
तो सब कुछ हो गया। वनीता जी बहुत खुश थी लड्डू गोपाल को पाकर। वनीता जी जैसे ही अपने घर जाती हैं, झोली में लड्डू गोपाल लेकर जाती हैं। तो वनीता के साथ मेरी बहन भी जाती है, कुछ फ्रूट्स लेकर वनीता के साथ मेरी बहन भी जाती है। लड्डू गोपाल का दोबारा से गृह प्रवेश करवाती हैं और मंदिर में बिठाती हैं। मंदिर में जो उनका पालना होता है झूला, उसमें बिठाती हैं और उनको झूला देती हैं और फिर से नामकरण करती हैं गोपू। गोपू नाम कर उसका कर दिया, फिर से वही चीज़ कर दी। तो वो भाव से मैं बताया ना आपको, भाव, माँ वाला भाव। जैसे वो झूला झुला रही हैं तो भाव ला रही हैं कि जैसे मैं अपने लल्ला को ही गोदी में झुला रही हूँ, तो वो भाव उनके मन में माँ वाला भाव आया। तो आप यकीन माने, वनीता जी का कहना है 1 महीने के अंदर अंदर उनकी गोद हरी हो गई। क्योंकि आज तक उन्होंने लड्डू गोपाल से मांगा या नहीं मांगा, पर जब लड्डू गोपाल को उन्होंने अपनी माँ के भाव से ले लिया, पुत्र के भाव से ले लिया, माँ बन गई, तो लड्डू गोपाल भी अपने भाई के लिए, बहन के लिए उत्सुक हुए। उन्होंने उनकी गोद 1 महीने के अंदर अंदर उनकी गोद हरी हुई। वनीता जी ने सीमा से पूछा, सीमा ने मुझे कॉल किया कि अब वो कैसे उसका करेंगी, क्या देखभाल करेंगी, कैसे रख रखाव करेंगी। तो मैंने उनसे बोला कि वो मातृ के भाव, माँ के भाव से ही, मातृता के भाव से ही उनकी सेवा करें। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बच्चों को साथ ही रखेंगे। वो जैसे तैसे जैसे जैसे उनका टाइम पास आता रहा, उनका भाव लड्डू गोपाल की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया, लड्डू गोपाल की तरफ बढ़ता ही चला गया। जैसे जैसे उनका टाइम निकलता रहा, वो माँ की सेवा की तरह लड्डू गोपाल की प्रॉपर सेवा करने लग गई। खाना खिलाना, सुलाना, बातें करना, खेलना खूब करने लग गई। हाथों से लड्डू अपने बेटे के लिए कपड़े बना रही हैं, तो उन्होंने लड्डू गोपाल के भी कपड़े बनाने। जो ड्रेस उसने अपने बच्चे के लिए ऊन से बनाई, वैसी ही ड्रेस उसने लड्डू गोपाल के लिए बनाई। तो 9 महीने पर जब उनकी डिलीवरी हो गई, तो उनके घर एक सुंदर सा बेबी हुआ। जो बच्चा हुआ था उसका नाम उनकी जो होंगी चाची, सास या कोई भी होगा, तो उन्होंने उसका नाम केशव रखा। और विनीता जी उनको कृष्णा के नाम से बुलाती हैं। सारे केशव बोलते हैं, वो कृष्णा ही बोलती है। कहती कृष्णा ने ही मुझे, गोपू ने ही मुझे दिया है, तो मैं कृष्णा ही बोलूँगी। वो आप दोनों बच्चों को सही से रख रही हैं, अच्छे से पाल रही हैं, अच्छे से रख रही हैं। वो गोपू की सेवा पहले करती हैं, जो भी चीज़ होती है गोपू को देती हैं, उसके बाद वो करती हैं। पर जब उनकी डिलीवरी का टाइम था, तब मुझे मेरी सिस्टर ने कॉल किया था कि अब वो तो डिलीवरी की उसमें हो गई हैं, तो उसके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो बताओ कैसे करना होगा, उस घर में सेवा कैसे करें। तो मेरा एक ही वर्ड है सबके पास, देखिए बात अगर बुरी लगती है तो मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ, हर वीडियो में मैं क्षमा चाहती हूँ। कईयों को मेरी बात चुभती भी है और कई बात इस बात से एग्री भी होते हैं। नॉर्मल से अगर आपके घर में एक बेबी है, आपके घर में एक बेबी है, अगर आपको दूसरा बच्चा होता है, तो क्या पहले वाले बच्चे को आप नानी, मामी, चाचा, ताई किसी घर छोड़ देते हैं? छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते हैं ना। वो बच्चा आपके साथ रहता है, उसको भी रखते हैं, उसको भी रखते हैं, होता है ना ये, क्योंकि आपने उसको बच्चे के रूप में लिया। अगर आपने भगवान के रूप में लिया है, तब आपको मंदिर में या अपनी सहेली के, अपने रिश्तेदारों में कहीं दे सकते हो कि मेरे भगवान जी हैं, घर में सूतक पात तक लग गया है, तो इसको मैं, आप इनकी 1 महीना या 15 दिन 13 दिन जो भी है वो सेवा करें। जब आपने उसको अपने बच्चे के रूप में लिया है, तो आप अपने बच्चे को कैसे किसी घर में छोड़ सकते हो? कितने दिन छोड़ोगे? 15 दिन 13 दिन आना तो है बच्चे ने, नहीं छोड़ते ना। तो आप क्यों छोड़ रहे हो उसको? क्यों छोड़ रहे हो? मंदिर वाला कमरा अलग है, जिसमें वो बच्चा सो रहा है, वो अलग है। प्रेग्नेंट लेडी अलग में है ना, डिलीवरी हुई जिसकी, वो अलग है, कोई दिक्कत नहीं। और वो थोड़ी ना जा रही है लड्डू के पास, लड्डू तो चारों तरफ है, कहीं भी कोशिश करो, लड्डू तो उनकी गोद में आ चुका ना, साक्षात आ चुका लड्डू, माँ बन गई है वो। तो उनके हस्बैंड को बोलो खाना खुना खिलाएंगे और वहीं रहेंगे, लड्डू गोपाल कहीं नहीं जाएंगे, उनकी सेवा वैसे ही रखें। तो विनीता जी पूरे, जब तक उनका नहीं हो गया, 15 दिन की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने लड्डू गोपाल को छेड़ा नहीं। हाँ, लड्डू गोपाल के दर्शन जरूर किए हैं उन्होंने, पर्दा हटा देते थे और वो लड्डू गोपाल को एक दिन में एक बार जरूर मिलती थी, जरूर उनके दर्शन करती थी, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, एक टाइम वो अपने लड्डू गोपाल से जरूर दर्शन करती थी। और कम से कम आधा घंटा बात करती थी कि लड्डू ये बात है, लड्डू ये बात है। वो लड्डू गोपाल से
पहले धन्यवाद करती थी कि गोपू बाबू तूने ये मुझे बहुत सुंदर बच्चा दिया है, मैं बहुत धन्य हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जैसा उन्होंने मुझे बताया मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। धन्यवाद करती रही लड्डू गोपाल का और पूछती रही कि आपको खाना खाया, आपने सोए, आपने ये किया, आपने वो किया, सब कुछ होते रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लड्डू गोपाल को आज अपने घर में रखा हुआ है और उनका कभी भी, हाँ कईयों में सुना है कि मैंने कि हमारे घर में डेथ हो गई है, हमें कहीं जाना है, ठीक है, आप किसी थर्ड पर्सन के घर जा रहे हैं तब आप अपने लड्डू गोपाल को साथ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वहाँ का क्या माहौल है क्या नहीं। तब आप अपने घर में लड्डू गोपाल को, किसी बहन को, अपने रिलेटिव को मंदिर में आधे घंटे के लिए या पूरा दिन के लिए छोड़ के जा सकती हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा हादसा हो जाता है तब आप अपने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ सकते। जब हमारे घर में कोई खुशी हो, दिन हो, त्योहार, हम नहीं छोड़ सकते, तो मरना जीना हमारे हाथ में नहीं, वो सभी इन्हीं के हाथ में है। आपके घर में कोई ऐसी घटना हो गई कि वो भगवान को प्यारे हो गए और आप मंदिर में जाएंगे 13-14 दिन के लिए। मंदिर में जब हम देते हैं, मंदिर में हम जब देते हैं तो क्या होता, मैं भी एक दिन के लिए उनको, हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, रिलेटिव है हमारे, मेरे हस्बैंड के चाचा जी थे, डेथ हो गई थी उनकी, तो मुझे भी आधे 1 घंटे के लिए अपने लाला को मंदिर में दे के आना था। तो मेरे पास यही कृष्णा ही थे, तब आधे घंटे के लिए मैं मंदिर में देने गई थी और उनके साथ सामान दे के गई थी और उनका बेड दे के आई थी कि हम लोग 11 बजे जा रहे थे और 12 बजे मैं लाला को सुला देती हूँ, 12 सवा 12 जब इनका मन होता है। तो मैं उनको बोल गई थी कि बेड में आप इनको टोकरी में इसमें सुला दीजिएगा और ये खाना खिला दीजिएगा। तो पंडित ने भी मुझसे एक बात कही थी, वो मुझे पंडित जी की बात बहुत बुरी लगी थी, ये घर इनका है, अपने आप खा लेंगे, अपने आप सो जाएंगे, हम तो नहीं खिलाएंगे, हम तो पिलाएंगे नहीं। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, पर मैं उस टाइम कुछ कर नहीं सकती थी, कोई ऐसा था नहीं जो लड्डू गोपाल को संभालता। तो फिर मैं लड्डू गोपाल को प्यार करके और पुचकार कर बोल कर आई थी, बेटा आप खाना खा लेना और शयन कर लेना, हो सका तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। तो कुदरती बात ऐसी हुई थी कि मेरे हस्बैंड आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे वापस लेकर आ गए थे, हमारी सारी फैमिली आधा घंटा वापस आ गई थी। तो मैं नहा धोकर लड्डू गोपाल को वापस लेकर आ गई थी और अपने घर में ही आकर सोया था लड्डू गोपाल, कि ये भी सब सुनते हैं। पंडितों को भी ये चाहिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस चीज को सुने, कि वो अपने लड्डू गोपाल को उस माहौल में रखते हैं। मंदिर उनका है पर वो भगवान के रूप में नहीं है, बच्चे के रूप में है, किसी के भाई के रूप में है। तो इस वजह से अगर आपके घर में कोई घटना होती है तो आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं कहीं भी, अपने पास ही रखते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। उस कमरे में थोड़ी ना आप नहाइए धोइए, अपने लड्डू गोपाल से दिन में 1 बार 2 बार बात करके आइए, खाना पीना दीजिए। जब भी आपको खाना पीना देना है आप नहा लीजिए और अपने लड्डू गोपाल को खाना पीना दे दीजिए। क्यों निकालना लड्डू गोपाल को घर से बाहर? आपको तो नहीं लड्डू गोपाल छोड़ते, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, चोट लग जाए, खंडे आप लंगड़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, भूख दुख बीमारी हारिस, ठाकुर जी तो नहीं आपको छोड़ते। सोचिए कि हम लोग जिंदगी में कितने कर्म करते हैं, हम क्या क्या नहीं करते, किसका दिल दुखाते हैं, किसका कुछ नहीं करते हैं, कितनों का दिल दुखा जाते हैं दिन में अपनी बातों से। क्या भगवान हमारे हिसाब किताब नहीं रखता? क्या हम उनसे क्षमा याचना नहीं मांगते हैं कि हमारे से गलती हुई है, हमें क्षमा याचना दीजिए। लड्डू गोपाल जब हमारी सारी गलतियों को माफ कर सकता है तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं रख सकते? हर दुख में, हर सुख में आप अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ रख सकती हैं। आपके भाव हैं, आपका भाव क्या है? बार बार बोलती हूँ, लड्डू भाव देखते हैं कि आपके भाव क्या हैं, आप उसी भाव से कीजिए। मैं देखिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं ज़्यादा नहीं कहती। दुनिया की बातों में मत आकर अपने लड्डू गोपाल को विसर्जित मत कीजिए, औरों की बातों में आके मंदिर में लड्डू गोपाल को मत छोड़ कर आइए। अभी नहीं मैं रुकी हूँ, मेरे पास 3 है, अभी मैं नहीं रुकी हूँ। मेरी इच्छा है मैं सबसे बड़े लड्डू गोपाल लेकर आऊँ। जिस दिन इनकी निछावर के लिए मेरे पास उतनी पेमेंट हो जाएगी तो मैं आपको बड़े लड्डू गोपाल से मिलाऊंगी। अभी मेरे पास इतना नहीं हो रहा है कि मैं लड्डू गोपाल लेके आऊँ, मैं बड़े लड्डू गोपाल लेकर आऊँगी। निछावर उनकी मेरे पास अभी इतना नहीं हो रहा है कि मैं निछावर लाऊँ, उनकी लाइक पेमेंट नहीं है मेरे पास, पर मैं लाऊंगी ज़रूर। मैं अभी इतने में नहीं रुकी हूँ, मेरे को ठाकुर जी कृपा हुई तो मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी।
पर मैं फिर कह रही हूँ, किसी के बहकावे में आके आप अपने मंदिर में किसी मंदिर में दान मत कीजिए। अभी एक वीडियो और आ रही है कि एक लेडीज सरोवर में ठाकुर जी को विसर्जित करके आती हैं। सब ये सोचते हैं कि वो नहला रही हैं, वो वहीं छोड़ देती है और हाथ जोड़ लेती हैं। आप देखिए, बीचों बीच नदी में छोड़ कर आए हैं उस बच्चे को। एक छोटा सा बच्चा है, कान्हा जी, लड्डू गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल को आपने बीचों बीच छोड़ दिया। उनको सांस कैसे आ रही होगी? वो वीडियो में कुछ दिन देखा है ना, तो आत्मा इतना कुचोड़ रही थी कि कैसी औरत है जिसने बीचों बीच सरोवर के जाकर नदी नाव में बैठकर उनको छोड़ दिया, बीचों बीच छोड़ दिया। उस बच्चे को सांस कैसे आ रही होगी? देखिए, ये मिट्टी के नहीं है, कांच के नहीं है, किसी धातु से ऐसे नहीं बने जो गल जाएंगे पानी से। ये ब्रास के थे, ब्रास के होते हैं, पीतल के होते हैं। ये गलते नहीं हैं, ये बह कर चले जाते हैं। और आपको पता है नदियों में कितने पत्थर आते हैं, कई चीजों से टकराते होंगे, कई चीजों से टकरा कर ये कहाँ कहाँ पहुंचे होंगे, कहीं गिरे होंगे, कहीं गंदगी में। कैसे आपको पाप नहीं लगता उस टाइम? आपके मन में नहीं आता? अगर आपको मैं समुद्र में उठाकर डाल दूं, नदी में उठाकर फेंक दें आपको कोई, आप कैसे सांस लेंगे? आप अपने बच्चे को डालकर दिखाते, उसके बाद आप लड्डू गोपाल को करते। लड्डू गोपाल को कईयों ने खिलौना ही बना लिया है। ये खिलौने नहीं है, इनमें साक्षात है। आप आजमा के देखें, पर हम होते कौन है इनको आजमाने वाले? इनको होते कौन है आजमाने वाले? पर मेरे साथ तो ये बहुत लीलाएं करते हैं, बहुत लीलाएं करते हैं। पर अब मैं लीलाएं करना, इनकी लीला नहीं बताती हूँ आपको, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को नजर लग जाती है, वही बहुत नाराज होते हैं। ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, शायद ये वीडियो के थ्रू किसी को अच्छी नॉलेज मिल सके। कान्हा जी को मंदिर में ना छोड़े, आपकी वजह से, एक शेयर की वजह से शायद कान्हा जी किसी के मंदिर में जाने से बच सकें। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।